नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज। बात कर लेते हैं हाउ टू मेंटेन डेटा शीट, जो कि हम एक्सेल पे मेंटेन करते हैं। मैंने इसके ऊपर लगभग 2 वीडियो बनाए हैं और उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे एक मैसेज आया मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, एक छोटा-सा है मेरा भी चैनल। तो वहाँ पे भाई है नागेश कपिल करके, जो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप मुझे बताओ कि जो ये डेटा शीट है, उसमें आपने जो एक्सप्लेन करा है, एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ का वीडियो का इन्होंने मैसेज करा है। तो आपने ये यहाँ पे करा क्या है, बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो आपने एक्सेल शीट डेटा मेंटेन करा है, तो वो डेटा हमें थोड़ा सा समझा दो कि वो डेटा बनाया कैसे, फीड कैसे करा है या उसको इस्तेमाल कैसे करना है, अगर मुझे समझ आ रहा है। अब मैंने इन भाई को उसका इन्होंने, मुझे लगता है कि मैंने जो 2 वीडियो पहले भी बनाए शायद इन्होंने देखे नहीं है, लेकिन हाउएवर मैंने इनको यहाँ पे लिंक दे दिया है कि भाई आप जाके ना वीडियो देखो, आपको मदद मिलेगी। एनीवे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये इसको एक वीडियो बना के बताया जाए, ताकि और भी कोई लोग जो मेरा वीडियो 2-4 लोग देखते हैं, तो वो लोगों को भी अगर ऐसी कोई क्वेरी है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सीधा चले के चलता हूँ पहले अपनी एक्सेल शीट पे और आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, जो भी मैं ईज़ी वे में बनाता हूँ। जो भी मैं एक्सेल शीट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ कॉलम रखे हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने जो मुझे लगता है मैंने वो रखा है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला कॉलम मैंने ऐड करा है यहाँ पे डेट का, उसके बाद सेक्टर का आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक्शन। एक्शन में मैं कौन सी चीज़ें रखता हूँ कि इस कंपनी को लेके मेरा व्यू क्या है। जैसे कि ये कंपनी मुझे गुड कैटेगरी लगती है, अवॉइड लगती है, बैड लगती है, ठीक है, या मस्ट लगती है, ठीक है, या इस कंपनी में मुझे पोटेंशियल, जो भी मुझे फील आता है, उसको गट फीलिंग आती है उसको पढ़ के। जैसे इसी कंपनी का अगर बात कर ले तो मुझे ये अच्छी कैटेगरी की कंपनी लगती है। क्या अच्छी कंपनी की कैटेगरी मस्ट हैव, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट में जा सकती है, मेरे पोर्टफोलियो में जा सकती है, वो डिपेंड करेगा। जब मैं इस कंपनी को पढ़ूंगा तो मैं अपनी एक रैंकिंग दे देता हूँ। तो ये एक्शन वाला जो कॉलम है, ये वो दिखाता है मैंने इस कंपनी को गुड कैटेगरी में रखा है, यानी कि इसमें वो सारी कैपेबिलिटी हैं जो कि आगे जाके कंपनी ग्रोथ कर सकती है। और मैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए 3 रूल फॉलो करता हूँ। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस वो अच्छी है, अगर उसका चार्ट अच्छा है और उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो ये 3 चीज़ों के फ़िल्टर होने के बाद ये कंपनी गुड कैटेगरी में आती है। और इसको मैं फर्दर 3 कैटेगरी टोटल रखता हूँ। मस्ट होनी ही चाहिए, मतलब टॉप। गुड मतलब अच्छी है लेकिन मस्ट में नहीं है, अभी नहीं है। और तीसरा होता है अवॉइड, या तो मैं लिखता नहीं हूँ या अवॉइड कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा कॉलम आता है वो है कंपनी के बारे में मैं रिमार्क्स क्या देखना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए ये कंपनी करती क्या है, अगर मुझे लिखना है, एक बारी मैं दोबारा चलता हूँ सीधा का सीधा आपको इसके ऊपर लेके स्क्रीनर के ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाके लिखेंगे स्पेक्ट्रम, आपको यहाँ पे दिखाएगा ये कंपनी करती क्या है। ये बिज़नेस काम करती है, इंजेक्शन मोल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल प्रेस, आपका ऐसी चीज़ें बनाती है जो कि अलग अलग सेक्टर में जाती हैं, इनके पार्ट्स बनाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने का काम करती है, तो मैं इसको करता हूँ, मैंने कुछ ऐसा अपने हिसाब से इसको लिख लिया है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे एक अलग से कैटेगरी बनाई हुई है, मैं इसको प्रॉक्सी कंपनी कहता हूँ। ये एक कंपनी, ये जो कंपनी है ये किसी एक इंडस्ट्री को नहीं सर्व करती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करती है। तो इसलिए मैंने एक अलग से कैटेगरी बनाई हुई है। ये आपको आप अपने अकॉर्डिंग बना लें, क्योंकि मुझे बहुत सारी कंपनी फॉलो करता हूँ, तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है प्रॉक्सी कंपनी कौन सी होती हैं। जैसे मान लीजिए आप ईएमएस सेक्टर पढ़ रहे हैं, तो ईएमएस सेक्टर ऊपर टॉप पे मैंने हेडिंग दे दी यहाँ पे, और उसके नीचे मैंने 5-10 कंपनी ईएमएस सेक्टर की ले ली। एग्जांपल आपको हल्का सा दिखाई देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये मौका स्टॉक हो गया, तो जिन स्टॉक्स में मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है, तो मौका स्टॉक मैंने एक जगह रख दिया ताकि मुझे ढूंढने ना पड़े, ठीक है। तो बेसिकली इतना पर्पस होता है इस ये येलो जो हेडिंग देख रहे हैं इसका। बात कर लेते हैं हमारी डेटा शीट की अगेन। उसके बाद मैं इसको टेक्निकल एनालिसिस में वो चार्ट मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, वीक दिख रहा है। तो इतना सारे डेटा को आप फ़िल्टर करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। ऐसा क्या होता है कि मैं आधे घंटे में आपको 20-25 अच्छी कंपनी ढूँढ कर बता सकता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ आप अच्छी टॉप 25 कंपनी बताओ, तो आपके पास डेटा ही नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो आप तैयारी नहीं करके बैठे, ठीक है। तो जैसा किसान होता है ना, लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करते रहता है, तो आपको मार्केट में अपनी स्टडी करते रहना है, अपना अपना जो डेटा शीट है उसको तैयार रखना है। और हर अच्छा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर इस काम को फॉलो करता है, अपनी डेटा शीट तैयार रखता है। तो आपकी फिंगर टिप्स पे हमेशा कंपनी से रेडी रहनी चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी बुरा कर रही है, कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको फ़िल्टर करते रहना है। कंपनी का नाम बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है।
उसके बाद केपेक्स हो गया। आपको जो पढ़ के कंपनी के बारे में समझ आए, कंपनी केपेक्स कर रही है, अगर आपको पढ़ना है कि भाई ये 200 करोड़ कर रही है, 250 करोड़ करा है, कितना प्लान कर रहे हैं आगे, 400 करोड़ करेंगे, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस। अब कंपनी ने कितना ग्रोथ करा है, मान लीजिए इसी एग्जांपल कंपनी का, अगर इन्होंने 50% सेल्स ग्रोथ करा है पिछले महीने या पिछले क्वार्टर में, लेकिन गाइडेंस है उनका 100% का, ये दो अलग चीज़ है, किया कितना और बोला कितना। तो गाइडेंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए इस कंपनी की गाइडेंस अगर 30% है तो मैं यहाँ पे इसको 30% लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्स ग्रोथ का। अब अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि करंट पी कितना है, मतलब आज की डेट में कंपनी किस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 ईयर फॉरवर्ड पी। अगर मुझे आज की डेट में ये कंपनी 60 के पी पे मिल रही है तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी कितना होता है, वो आपका निकलेगा सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस को। जब आप सेल्स ग्रोथ के नंबर को, करंट सेल्स ग्रोथ के नंबर, इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको तो ज़्यादा आसान रहेगा। मान लीजिए ये कंपनी का, पहले चलते हैं सीधा हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम पे। अब ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ का अगर गाइडेंस है, इन्होंने 30% दिया है, एक बारी मैं दोबारा से देख लेता हूँ, हाँ 30% दिया है। करंट रन रेट क्या चल रही है, 400 करोड़। 400 करोड़ का 30% अगर आप निकालेंगे तो कितना बनेगा, 120 करोड़। 120 करोड़ को 400 करोड़ में ऐड करेंगे तो आपका हो गया 520। मैं बिल्कुल आसान भाषा में ले रहा हूँ, 520। अगर मान लीजिए ये कंपनी 10% के पैट पे गाइडेंस दी है, ठीक है जी, तो आपका पैट बन गया कितना, 520 का 10% 52 करोड़। अगर 52 करोड़ अगर आपका पैट निकला 1 ईयर फॉरवर्ड पे, अगले एक साल में कितना करेंगे, उस 52 करोड़ को आपने ये 2400 करोड़ से 2400 जो नंबर है उससे आपने डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा 1 ईयर फॉरवर्ड पी। क्या होता है, मैनेजमेंट ने आज आपको गाइडेंस दी है कि हम 30% की सेल से ग्रोथ करेंगे, अगले एक साल में इसका वैल्यूएशन क्या रह जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा बोरिंग है, 1 मिनट लेके ध्यान से देखना, आपको फट से समझ आ जाएगा। इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। इनका करंट रन रेट कैसे निकालते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड पे। इनका करंट रन रेट जो आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, ये 400 करोड़ है। ये 400 करोड़ को जब मैं यहाँ पे लूँगा, इसका मैं 30% सबसे पहले निकाल लेता हूँ एक बारी। ये मैं इसका 30% निकाल लेता हूँ और ये आ गया लगभग 120 करोड़, ठीक है जी। अब 120 करोड़ प्लस हमने 400 करोड़ को जमा कर लेंगे, टोटल हमारा नंबर आ गया 520 करोड़। 520 आसान भाषा में करोड़ लगाना हटा देते हैं। और मान लीजिए ये कंपनी 10% के पैट पे काम करती है, तो इसका 10% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, लगभग 52 करोड़। अब इस 52 करोड़ का करना क्या है हमें, वो बताता हूँ आपको। ये 52 करोड़ जो हमारा आया है नंबर, सबसे पहले तो आपने ये इसका मार्केट कैप लेना, 2400 करोड़ को डिवाइड कर देना है आपने 52 करोड़ से, 52 करोड़ से भाग कर देंगे तो आपका 1 ईयर फॉरवर्ड पे 46 आ गया। अब ये 46 एग्जैक्ट नहीं रहता है, इसको आप रेंज में लेते हैं। 46 आया तो आप इसको 45 से 50%, 50 के पी पे 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगले एक साल में ये तब करेगा जब ये, अगर मैनेजमेंट ने जो हमने हाइपोथेटिकल अगर मान लीजिए नंबर लिया 10% पे करता है। अब ये चेंज कैसे होता है, अगर ये 10% की जगह कंपनी ने ग्रोथ कर दी, 15% पार्ट कर दिया, तो आपका 1 ईयर फॉरवर्ड पी और कम हो जाएगा, 30 से 35 हो जाएगा। और अगर 10 बोला है, अगर इन्होंने 5 कर दिया तो आपका 1 ईयर फॉरवर्ड पी ये 45 से 50 दिख रहा है, ये आपका बढ़ के 60 से 65 70 तक भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करता हूँ, वो एक्स्ट्रा है मैं लेकिन आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो मैं ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं कौन कॉल पढ़ के मुझे कैसा लगा, इजी लगा, मुश्किल लगा, कॉन्फिडेंस आया, नहीं आया, मैं ऐसी चीज़ें भी कभी कभी लिख देता हूँ। तो आप भी ऐसा कोई पॉइंट अगर चाहते हैं तो आप अपने वीडियो में, माफ़ कीजिए, एक्सेल शीट पे ऐसी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा का पूरा तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ एक्सेल शीट पे डेटा शीट को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप इस सारे के सारी डेटा शीट को आप एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं और अपना एक बेसिक फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिस पे कि आप अपनी रिसर्च को ऐड करें और अपना डेटा शीट खुद से तैयार करें। इससे होगा क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करना है, कंपनी कौन सी अच्छी आपको चाहिए, कौन सी कंपनी ऐड करना है, जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिलने लग जाएंगे। तो आई होप मेरे इस वीडियो से अब आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे मैसेज कर देना और मैं उसके ऊपर फर्दर आपके लिए वीडियो बना के बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं एक और ऐसे मज़ेदार वीडियो में। मुझे तो मज़ा आया, आपको आया नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।